हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आज मैं आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि इसके पहले प्रीवियस वीडियो में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम पार्टिकुलर एंगल, इस टॉपिक को जब हम लोगों ने पढ़ा तो उस समय भी मैं बोल रहा था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक चैप्टर है वो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को बनाने से पहले कुछ बातों को यहाँ पे समझ लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर हम आइडेंटिटी को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। सबसे पहला इसमें बात यह है कि फॉर्मूला, जो हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा फॉर्मूला आइडेंटिटी, जैसे कि उसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला जो पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस टाइप के फॉर्मूले जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसे बनाने में यूज है। उसके बाद आइडेंटिटी में जो इसमें अभी कुछ फॉर्मूले लिखूंगा उसका भी उसे भी याद रखना बहुत जरूरी है इसे बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कुछ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, शॉर्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि आप लोगों के बुक में भी मिलेगा, एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी मिलेगा। जैसे एक यहाँ पे फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे मैं प्रूफ भी करूंगा बहुत इजी तरीके से। इसके बाद इससे हम लोग दो और फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस मूव करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉस, दैट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने दो बनाया। अगर मान के चले पहले वाले को अगर मैं प्रूफ करना बहुत इजी तरीका है, जैसे वैल्यू भी रख के हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग देखते हैं sin स्क्वायर थीटा p बाई h स्क्वायर, दैट मींस होल स्क्वायर, प्लस b बाई h स्क्वायर, 1 प्रूफ कर देते हैं, दैट मींस p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। दोनों एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h स्क्वायर p स्क्वायर बाई b square. And also we know that according to one triangle, this triangle is a right triangle, this is a right triangle, also this is the hypotenuse, this is the perpendicular according to this theta, and this is the base. That is perpendicular square plus base square, perpendicular square plus base square is also hypotenuse square. We also write here hypotenuse square, h square and s square, and cancel, that means we get also 1. तो हम देख सकते हैं कि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू रखा, जब इसको हम लोगों ने पुट किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला, हमें 1 मिला। तो बच्चों आप लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी आप अगर वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू है बी स्क्वायर बाई एच, यहाँ पे b बाई एच का होल स्क्वायर, फिर इसको पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे प्रूफ करने को मिलेगा नहीं, बस मैं बता दिया हूँ आप लोगों को ये कैसे होगा। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे हम लोगों ने दो और फॉर्मूला यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे भी हम लोग बच्चों दो फॉर्मूला बनाएंगे, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा मूव करेंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और अकॉर्डिंग टू tan भी बन सकता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मींस इससे ये दो और हम लोग फॉर्मूला बनाए। चलिए इसके बाद एक और फॉर्मूला है, जैसे 3 3 6, एक और है उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल वाला भी हम यहाँ पे फॉर्मूले को हम यहाँ पे बता देंगे आप लोगों को, उससे आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि एक और यहाँ पे फॉर्मूला छूट रहा है हमारा कॉट और कॉसेक का, तो यहाँ पे थर्ड में 1 एक इसका रेसिप्रोकल भी हम लोग देखेंगे। दैट मींस एक मिनट इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा।
तो इसको हम लोग इस कैटेगरी में भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल, ये इधर मूव करेगा तो इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों रेसिप्रोकल के अनुसार डायरेक्टली साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, या इसका मल्टीप्लिकेशन दैट मींस sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cot थीटा, तो cot का रेसिप्रोकल क्या है, cot का tan है, तो cot इनटू tan इज इक्वल टू 1, tan का क्या है, cot है, तो वही 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल भी अगर करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग 1। आप लोग यहाँ पे p बाई h ऐसे करके आप लोग वैल्यू भी देख सकते हैं, वैल्यू के अनुसार भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इससे हम लोग तीन और फॉर्मूला इसके हम लोग क्रिएट करेंगे। दैट मींस हम यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1। फिर अकॉर्डिंग टू cot यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला रहा, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको भी मैं लिखूंगा थोड़ी देर में, इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले हैं, इसको भी आप लोग देखें। दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू cos रेसिप्रोकल हो जाएगा बाय sin थीटा। जस्ट फ्यू मिनट इसको बताने से पहले ये आप देख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा, बहुत सारे बच्चों में मैं एक यहाँ पे प्रॉब्लम देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये यूज करते हैं। दैट मींस ये लोग कभी कभी देखता हूँ कि sin थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर रहेगा, इसमें भी स्क्वायर ये रहेगा। अब यहाँ पे आप जैसे ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin, दैट मींस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए वही मैं लिख रहा था, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। दैट मींस इसमें स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप लोग इसमें सोचें sin स्क्वायर थीटा में सिर्फ sin प्लस cos लिख दें तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद आप लोग रेसिप्रोकल देखेंगे। रेसिप्रोकल में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, देन cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सब फॉर्मूले का यूज हम लोग इस आइडेंटिटी में करेंगे। मैं एक बात बताऊं, अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से बारीकी से नहीं याद करेंगे, नहीं समझेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका होना, आप लोगों को इसको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ और है जो कि आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूले है, उसको भी मैं थोड़ा सा लिख दूं। अभी मैं जो बोला उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कौन कौन फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इसका यूज ज्यादा मिलेगा, इन सब का यूज मिलेगा, क्यूब का भी मिलेगा, इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोग इसको 9th क्लास में भी पढ़े हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका यूज मिलेगा बच्चों हमें, इसका यूज भी मिलेगा हमें a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट मींस a प्लस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इन सब फॉर्मूले का हम लोग को यूज मिलेगा। और बाकी इसके बाद अगर इतना हम लोग कर लेते हैं, दैट मींस आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग को देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊं, जैसे कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 1 और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल दोनों का यूज करूंगा, इस बात का भी ख्याल रखना बच्चों, इसका भी यूज करूंगा। तो मान लीजिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, देखेंगे भी। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 plus tan square theta is equal to 1. That is prove that this identity is equal to 1. तो हम जानते हैं सब sin square theta plus 1 by, we also know that according to formula 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. That means 1 plus tan square theta, जब हमें फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना sec square theta लिख सकते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, sec square theta। और ये हम क्या चल रहा है LHS। अब यहाँ पे फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई sec स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 बाई sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 बाई sec स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पे देखें मेन फॉर्मूला, एक और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और RHS हमारा खुद क्या है, RHS हमारा 1 है। दैट मींस इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1 आया, RHS भी हमारा 1 है। मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। दैट मींस हर स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। एक बात और इसमें बच्चों ध्यान रखना है, अगर हम फॉर्मूले को पूरी तरह सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे। हाँ, एक बात इसमें मैं बताना भूल गया, इसको बनाने के क्रम में बच्चों ज्यादातर प्रयास करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग को मिलेंगे कि हम लोग उस क्वेश्चन को ब्रेक करें साइन और कॉस पे। साइन और हाँ, अगर आपको फॉर्मूला मिल रहा है तो ठीक है, फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा। जैसे एनसीईआरटी का 8.4 का 5 में 10 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे तो ज्यादा प्रयास करेंगे आप लोग साइन और कॉस में तोड़ने का, और उस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। एक चीज और बच्चों हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं तो हर एक स्टेप जब क्रिएट होगा तभी दूसरे स्टेप को हम लोग समझ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। दैट मींस वन स्टेप, अगर इसको हमने बनाया तो मैंने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैंने देखा, फिर इसका स्टेप जब क्रिएट की तभी हमें दूसरा स्टेप यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो हम लोग, आप लोग ईडी रिपीशन भी बनाए होंगे 8 क्लास में, तो जैसे उसमें हम लोग बना देते हैं, स्टेप करते हैं फिर दूसरा स्टेप क्रिएट करते हैं ऐसे। तो इस तरीके से भी हम लोग स्टेप वाइज कर सकते हैं, विदाउट स्टेप ये नहीं होगा। इस बात का भी ख्याल रहे, हर जगह फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स एंड थैंक यू।